हमारे देश में जो सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, जो हमारे देश की फोर्स की ताकत को कमज़ोर करने वाली योजना है। क्यों कि ये सरकार द्वारा लाया गया 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट को हमारे देश के यूथ नौजवान भली भांति जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती है। सरकार ने इस योजना में कहती है कि मैं 10% अगर 4 साल ड्यूटी करने के बाद तुम्हें 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा अगर आप दूसरी फोर्स में जाना चाहते हैं। अर्धसैनिक बनने में जो देश की सेवा करता है वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करे। क्या उसको मालूम नहीं है कि हमारे मरने के बाद क्या पता मेरी मम्मी पापा को डेड बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको मालूम है। जब हमारा पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान जब लड़ाई करेंगे तो ये जो अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हुए हैं 4 साल के लिए लड़के, ये क्या सोचेंगे कि मेरे को तो 4 साल में ही रिटायर होना है, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे सरकार मेरा ही पैसा 10-12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया देगी। अगर हम इसके बीच शहीद हो जाएंगे तो क्या हमारे मम्मी पापा को ये डेड बॉडी मिलेगी हमारी या नहीं मिलेगी, उसको ये पहले से मालूम है कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे ये लड़ाई लगेगी ये यही सोचेंगे और कि हमारा ये घर के लोग को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट हमारे फोर्स में कभी भी नहीं चल पाएगा। जो परमानेंट पहले फौजी थे, जो हमारे देश में परमानेंट पहले भी फौजी थे, उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती थी बहुत लोगों की। जब रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव हुए तब जाको सब नौजवान शहीद की डेड बॉडी उसके मम्मी और पापा को मिलती है, उसकी वाइफ को मिलती है, साथ में पैसे को भी बढ़ाया गया। क्या इस स्कीम के तहत, जो कॉन्ट्रैक्ट की स्कीम है, इसके तहत हमारे देश में जो नौजवान भर्ती हुए हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को पहले से भली बात जानते हैं? उनको मालूम है कि हमें कोई लाभ नहीं है। जैसे हमारा पड़ोसी देश लड़ाई लगेगी ये सोचेंगे हमको जान देने से पहले अच्छा है कि हम गो बैक हो जाएं, पीछे हट जाएं। वो जैसे हमारा लड़ाई लगेगा वो वापस चला आएगा। हम कुछ भी नहीं बोल सकते, सरकार कुछ भी नहीं बोल सकती। क्यों कि वो जान देने को तैयार नहीं है। वो सोचेगा कि मुझे 12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया मेरी जिंदगी अगर रहेगी तो मैं बहुत कमा लूंगा। ये ऐसे सोचेंगे हमारे देश के नौजवान। क्या इससे हमारा देश का सेवा होगा? जो गो बैक हो जाएंगे। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना हमलावर हमेशा रहेगा। जब ये लड़के जब परमानेंट होते थे उस समय इनका जज्बा कुछ और होता था कि अगर हम शहीद भी हो रहे हैं तो मेरे घर वालों को पैसा भी मिलेगा, प्लस अगर उसका लड़का है तो उसको फोर्स में आने में छूट दी जाएगी। उसके अंदर जज्बा था कि मैं जान दूंगा तो अपने देश के लिए देंगे, साथ में हमारा घर की भी सुरक्षा होगी।
इसलिए वो अपनी जान देता था। क्या कॉन्ट्रैक्ट में होकर कोई जान देगा? नहीं देगा। इससे अच्छा है कि तब हमारे देश की सुरक्षा नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट विधि अगर लानी है सरकार को तो स्टेट लेवल में किया जाएगा, तब सफल है। फोर्स लेवल में कभी सफल नहीं है। सरकार को ये बिल वापस लेना चाहिए।